इतना बड़ा ग्राम सभा बा 2022 वोट बा अगर तो 3 वोट फिक्स समझो। 3 वोट आपका फिक्स है। नमस्कार साथियों, देखिए ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या राजनीति चल रही है, क्या रणनीति लोग बना रहे हैं, आज समझेंगे। उपस्थित है हमारे साथ एक ऐसे ही होनहार प्रत्याशी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कुरकुट चिरकुट प्रधान। कुरकुट चिरकुट प्रधान? कुरकुट चिरकुट नहीं, चिरकुट कुरकुट प्रधान। तो चिरकुट कुरकुट प्रधान जी, ये बताइए कि आपको अचानक गांव की याद क्यों आ गई? पैसा के चक्कर में? पैसा के चक्कर में नहीं, हम गांव का विकास करना चाहते हैं तो अच्छा। प्रधानी लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद से निकलवाएंगे सरकार से पैसा खट खट। अच्छा पैसा निकला? हाँ, उसके बाद से करेंगे गांव का विकास, गांव का विकास करेंगे, डेवलपमेंट। इसके लिए आपको गांव की याद आ गई? मुझे लगा आपको पैसे की कमी हो गई तो आपको नहीं गांव की याद आ गई। गांव के बारे में हमेशा मैं चिंता करता रहता हूँ, अपने गांव के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। क्या चिंता करते रहते हैं? यही चिंता रहती है हमको हमेशा कि हमारे सामने कोई प्रत्याशी लड़ न जाए। अच्छा, क्योंकि निर्विरोध में जो मजा है वो किसी के सामने लड़ने में नहीं आता है। क्यों? दिक्कत हो जाती है ना यार, वोट बढ़ जाता है। अच्छा, तो क्या करते हैं इसके लिए? कोई लड़े ना आपके खिलाफ, इसके लिए क्या हमारे करते हैं? खिलाफ कोई न लड़े, इसके लिए हम जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं, सामने खड़े होते हैं, उनको हम सबसे पहले हाथ पैर तोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। अच्छा। हाथ पैर जोड़ते हैं, अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कहते हैं कि लड़ जाओ भैया, तुम भी लड़ जाओ। अच्छा, हाँ ना, हमें जीतना है, तुम्हें जीतना है, काटो वोट। तो नेताजी ये बताइए कि मुझे ये शिकायत मिली कि जो आपके यहाँ नाली बनी हुई है उसमें पानी नहीं बह रहा है, बल्कि पानी सड़क पे बह रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो नाली के पानी वाला जो बात है, तो नाली में से पानी मैं ही निकलवा दिया हूँ। अच्छा, क्योंकि नाली में पानी रहता है तो उसमें मच्छर बैठता है, और मच्छर जो है जाके ग्रामवासियों को काटता है और रोग फैलता है, बुखार। तो इसलिए हम नाली का पानी निकलवा दिए। आरओ का पानी पियो, आरओ के पानी से सिंचाई करो। तो आरओ का पानी पियो और आरओ का पानी से सिंचाई करो, तो नाली का पानी निकलवा के सड़क पे बहवा दिए? सड़क में भरा है? सड़क पे बह रहा है सारा पानी? अरे मैं नहीं बहवाया हूँ यार, मैं पागल थोड़ी हूँ। अच्छा, हाँ, वो बहा दिए होंगे, जिनको बोला था कि निकाल देना नाली का पानी, वो सड़क पे कर दिए होंगे। देख लेंगे, हम उसको देख लेंगे। तो देख लीजिएगा, क्योंकि जनता भी आपको देख रही, नहीं तो वोट भी नहीं पड़ेगा। नहीं, देख लेंगे। तो अगला सवाल मेरा यह है कि जो सड़क है उसमें गड्ढे नहीं है नेताजी, गड्ढे में सड़क बनी हुई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में मेरा दूरदृष्टिता है, दूरदृष्टि, भविष्य की सोच। अच्छा, ग्रामवासी जो है वो तो दूर नहीं सोच पाते हैं ना, दूर तक। अच्छा, हम दूर तक सोचते हैं। क्या सोचे? अभी क्या है कि सड़क ऐसे गई हुई है, हाँ, ऊपर से पुल हमें ले जाना है भविष्य में। अच्छा, और ऐसे सड़क है, ऐसे पुल जाएगा तो सर लड़ेगा। ओ, इसलिए हम क्या किए हैं कि गड्ढे में सड़क कर दिए हैं। अच्छा। तो अब जगह मिल जाएगा थोड़ा सा पुल बनाने में, इसलिए मैंने गड्ढे में बनवाया है। देख सकते हैं साथियों, कितने ही दूरदर्शी और भविष्य उन्मुखी नेताजी हैं कि बाद में जब पुल पास होगा तो लोगों को दिक्कत ना आए, सर न लड़े, इसके लिए अभी से गड्ढे में सड़क बना रहे हैं। सड़क अच्छी नहीं बना पा रहे हैं उसके चक्कर में, पुल के चक्कर में। जी। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल यह है नेताजी कि इस बार आप क्या वादा कर रहे हैं जनता से, क्या करेंगे? देखिए, वादा की जो बात है, तुम एक गाना सुने होगे कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो वादा तो टूट जाता है, वादा हम नहीं करेंगे। लेकिन वैसे देखिए तो हमारे ग्राम सभा में किसी चीज की कमी भी नहीं है। अच्छा। सब एकदम भरा, जरा नहीं है, सब भरा है, मतलब सब भरा हुआ है, सब अपना सशक्त है, सामर्थ्य सबके पास है, सब अपना काम धाम कर रहे हैं। आपके कोई हम नहीं लोगों के भरोसे, हाँ, प्रधान भरोसे है नहीं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? इंटरनेट, वाईफाई। क्यों? वाईफाई कमजोर है हमारे गांव में थोड़ा सा। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो युवा है हमारे, वो खेल रहे हैं जो पबजी और फ्री फायर। तो उसमें क्या हो रहा है कि गोली मार रहे हैं जब, तो गोली जा रही है, गोली बाद में पहुंच रही है, दुश्मन पहले निकल जा रहा है। इंटरनेट स्लो है। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम पूरे गांव में वाईफाई फ्री कर देंगे। अच्छा, वाईफाई लगवाएंगे? और हम तो यहाँ तक कहते हैं तुम्हें, देखो वादा तो टूट जाता है, लेकिन फिर भी हम वादा करते हैं तुमसे कि अगर वाईफाई कभी खराब होती है तो हमारे फोन का हॉटस्पॉट 24 घंटा ग्रामवासियों के लिए खुला रहेगा, ऑन रहेगा, खुला रहेगा। तो कोई भी कनेक्ट करा सकता है। पासवर्ड रहेगा 1 से 8 इधर डालो,
1 से 8 इधर डाल दो, अच्छा, उसके बाद कुछ बीच में डाल दो, हो जाएगा कनेक्ट। कनेक्ट हो जाएगा। तो यही मतलब आप समझ सकते हैं साथियों कितने ज्यादा डिजिटल नेता हैं ये, कि बच्चों को जो हतोत्साह उत्पन्न हो जा रहा है फ्री फायर खेलने में इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए कह रहे हैं कि ये वाईफाई लगवा देंगे, और वाईफाई भी अगर नहीं चला तो अपना हॉटस्पॉट ऑन रखेंगे, क्योंकि इनका 5G फोन है। खैर, क्योंकि अगर ये लोग जो खेल रहे हैं फ्री फायर, उस पर प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो इनका हम भविष्य में यूज कर सकते हैं अपने बॉर्डर पर। अभी अगर हमला होता है तो इनको हम लगा सकते हैं बॉर्डर पे, अगर गोली मारना सीखे रहेंगे फ्री फायर में तो। अच्छा, तो नेताजी ये बताइए कि जैसे नेता जो होते हैं उनमें आत्मविश्वास दिखाई देता है, उनको लगता है कि सबको लगता है कि हम नहीं जीतेंगे, देता होता है। तो आपको क्या लगता है कितना वोट पाएंगे आप? अब देखिए, हमारा ग्राम सभा बहुत बड़ा ग्राम सभा है रिपोर्टर, और उसमें क्या है कि वोट भी बहुत ज्यादा है। 2200 लगभग वोट है। तो अब इतना ज्यादा वोट है, इतना बड़ा ग्राम सभा है, और जिस हिसाब से मेरी गांव में पहचान भी है बहुत ज्यादा ही है, तो उसके हिसाब से मेरा 3 वोट फिक्स है। 3 वोट कोई नहीं काट सकता मेरा। 3 वोट फिक्स है। अच्छा, 1 2 3 वोट फिक्स है। क्योंकि मैं पिछली बार लड़ा था जब, तो उसमें 3 वोट पाया था। 3 वोट आप पाए? एक मैं दिया था, हाँ। एक मेरा भाई है वो दिया था। अच्छा, और एक जो व्यक्ति दिया था उसको मैं 5 साल से लगभग ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला नहीं। कोई हितैषी है गांव में मेरा, मेरे और मेरे भाई के अलावा भी। अच्छा, लेकिन वो कौन है वो बंदा मिला नहीं हमें 5 साल से। तो अगर उस बार दिया था तो इस बार भी देगा, तो 3 वोट तो फिक्स है। 3 वोट लेकिन राजनीति है रिपोर्टर। हाँ, ये बात इसमें क्या है कि 3 वोट से कब 1 वोट हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। राजनीति है, 1 वोट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ सकते हैं साथियों कितने ज्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध नेता हैं ये, कि मतलब 2200 वोट लगभग इनके ग्राम सभा में है बता रहे हैं, और उसमें से 3 वोट पिछली बार इन्होंने पाया था, और कह रहे हैं कि वो 3 वोट इनका फिक्स है इस बार भी, और आगे और भी मतलब राजनीति है, परिवर्तन स्वभाव है, तो 1 वोट भी हो सकता है। खैर नेताजी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं इससे मुझे लगता है कि आपका वोट 0 न हो जाए कहीं। खैर ये बताइए आप कि आपके मन में नेताजी सबसे पहली बात मतलब क्या योग्यता आपने अपने अंदर देखी कि आपको लगा कि मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए? गुड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गुड क्वेश्चन है ये। मैं क्या है कि हम लोग जो हैं, हम लोग रामचंद्र जी का जो है नियम उसको मानते हैं, तो रघुवंशी हैं हम लोग। तो हम भी मानते हैं। आप भी मानते हैं, तब तो बढ़िया जमेगी हम लोग। तो क्या है कि हम लोग रघुवंशी हैं, तो इससे प्रधानी का चुनाव का क्या लेना है ना, सुनोगे तब तो समझ में आएगा। उसमें अच्छा। क्या है कि एक बार देखो, रामचंद्र जी मानते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाय पर वचन न जाए। याद है यार तुमको पूरा, कितना पढ़े हो? चलो जो भी पढ़े हो। तो हम क्या है कि एक दिन भैंस चरा रहे थे। अच्छा, भैंस चरा रहे थे, और भैंसिया हमारी चली गई पानी में। अच्छा, वहीं बगल में था पानी, तो उसमें पानी में चली गई। तो हम जो है वैसे कह दिए खुशी में कि गई भैंसिया पानी में, हम लड़क प्रधानी में। अच्छा, गई भैंसिया पानी में, हम लड़क प्रधानी बोल देते हैं लोग। तो हम भी बोल दिए, लेकिन अभी क्या है कि अब उस वचन को पूरा करने के लिए कि हम लड़क प्रधानी में, अब मुझे लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं प्यारे दर्शकों की कितने ही नीति के सिद्धांत पर अटल रहने वाले सत्यनिष्ठ नेताजी हैं, कि एक बार कहीं भैंस चरा रहे थे तो पानी में चली गई होगी भैंस, तो इन्होंने कह दिया कि गई भैंसिया पानी में, हम लड़ब प्रधानी में। उसके चक्कर में उस वचन को पालन करने के लिए ये आज चुनाव लड़ रहे हैं। इतने ज्यादा अपने वचन पर प्रतिबद्ध रहने वाले हमारे नेताजी हैं। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह के नेता हैं। खैर मेरा सबसे आखिरी जो सवाल है नेताजी, पूछिए, यह कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि जनता आपको वोट दे? क्यों दे वोट जनता आपको? जनता के अंदर ऐसा क्या है कि हम जनता को पैसा दें? बताओ, तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, बताओ। अच्छा, तो मतलब पैसा दे के आप वोट खरीदते हैं? पैसा दे के वोट नहीं खरीदते हैं। क्या है कि पैसा हम निकलवाते हैं सरकार से। अच्छा। ग्राम सभा के विकास के लिए। तो ग्राम सभा वासी जो हैं हमारे, उनका अगर हम विकास नहीं करेंगे, गांव का विकास नहीं करेंगे, तो ग्रामवासी हमारा क्या कर लेंगे भाई? अच्छा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ग्राम का विकास कर रहे हैं। तो ग्रामवासी का फर्ज है अच्छा कि हमें वोट दें और वजन से वजन मतों से विजयी बनाएं। तो नेताजी एक शिकायत और जनता से बहुत आ रही थी जब मैं बात कर रहा था कि आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है चुनाव के बाद। हो नहीं जाता, हम कर देते हैं। क्यों? सिम तोड़ के फेंक देते क्यों हैं कर देते हैं? चुनाव जीतने के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हमें वोट दिया है
वो अच्छा। फोन करता है तो हमें अच्छा लगता है काम के लिए, हाँ। लेकिन जो वोट नहीं दिया है वो लोग भी फोन करके परेशान करते हैं, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो आप प्रधान जो लोग वोट दिए हैं उनके होते हैं कि पूरे ग्राम सभा के होते हैं? नहीं, जो वोट दिया उसके प्रधान है भाई। अच्छा, कैसे जो जिसको वोट दिया उससे काम करवाओ। कैसे आपको पता चलता है किसने वोट दिया? सब सिस्टम है, सब सिस्टम है, पता चल जाता है। तुम क्वेश्चन पूछो जल्दी। सवाल हमारा अब समाप्त हो चुका है। नेताजी, आपको प्रधानी के चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल अग्रिम शुभकामनाएं और आप जीत हासिल करें। खैर, आप जिस तरह से बता रहे हैं आपकी पॉपुलैरिटी है, 3 वोट तो आपका फिक्स ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो 2 या 1 वोट ही होगा, क्योंकि आपका भाई भी इस बार आपके साथ नहीं खड़ा है। निकल गया। हाँ, चलो, तो 2 वोट फिक्स है। देख सकते हैं साथियों कितने ही ज्यादा मतलब सत्यनिष्ठ नेताजी थे। इनसे बातचीत हुई है। आप इन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, वजन से वजन मतों से विजयी बनाए, बस यही कहना चाहता हूँ। खैर, ऐसे नेता लोगों से आप दूर रहें। जय हिंद साथियों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।